ख्वाजा आसिफ के जाने का टाइम आ गया, घर चले जाएं, सिग्नल दे दिया गया। नाजरीन, पाकिस्तान में एक बार फिर सैलाब की तबाहकारियों, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे और हनीफ अब्बासी के मुतनाज़ बयान पर बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। सीनियर सहाफी इमरान रियाज ने खौफनाक खबर देते हुए बताया कि दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो गई। भारत में बारिशें नहीं रुक रही। भारत ने हिमाचल प्रदेश को आफत ज़दा इलाका करार दिया। मकबूजा कश्मीर के तमाम दरियाओं में तुग़यानी है। वहाँ से सारा पानी मराला के मकाम से पाकिस्तान की जानिब आ रहा है। हेड मराला में 5.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि मजीद पानी पीछे आ रहा है। ये सूरत-ए-हाल बड़ी ही खतरनाक है। नशेबी इलाकों में मजीद पानी इकट्ठा होना शुरू हो चुका। खबरें आ रही हैं कि शुगर मिल्स और बागात के मालिकान की जमीनें बचाने के लिए गरीबों की जमीनों के बंद तोड़े जा रहे हैं। गुजरात के कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके, लोगों को अपना सामान छोड़कर भागना पड़ा। इमरान रियाज ने बताया कि ये भारत की आबी जारियत नहीं, क्योंकि भारत के तकरीबन 1000 देहात सैलाब से मुतासिर हैं। फसलें तबाह हो चुकी, हजारों अफराद को कैंपों में मुंतकिल किया गया। आखिर भारत इतना पानी कैसे रोक लेता? डैम अगर टूट जाते तो बड़ी तबाही और बर्बादी होती। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि सैलाब से 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, कई लोग बेघर हो चुके। दूसरी जानिब सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी ने अपने व्लॉग में सैलाब की अलार्मिंग सिचुएशन से आगाह किया और बोले कि पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन वहाँ कितना पानी आ चुका किसी को कोई खबर नहीं, क्योंकि पानी की पैमाइश करने वाला आला ही गायब है। गंडा सिंह वाला पर कितना पानी दाखिल हो रहा है, इसकी पैमाइश नहीं की गई। इस वक्त पानी का बहाव अंदाजन 2,69,000 क्यूसेक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत ने सैलाब से मुतालिक 2 बार इत्तला दी। हालिया सैलाब को भारतीय जारियत नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय फौज के साबिक कोर कमांडर जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इतराफ किया था। अतर काज़मी ने बताया कि पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर ने बड़ा बयान दिया है कि कालाबाग डैम को छेड़ना, तहरीक-ए-इंसाफ को सूबे में कमजोर करना और अवामी नेशनल पार्टी की सियासत को दोबारा जिंदा करना है। पार्टी क़यादत अपनी पोजीशन वाज़े करे। ये बात उन्होंने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अहमद गंदापुर के कालाबाग डैम के हक में दिए गए बयान के जवाब में की। जबकि हनीफ अब्बासी की तनकीद के बाद लोग पूछना शुरू हो चुके कि क्या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का टाइम आ चुका है। हनीफ अब्बासी ने ख्वाजा आसिफ बारे कहा था कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं और फिर हाइब्रिड निजाम की बात भी करते हैं। अगर कोई गलत चीज हो रही है तो आप भी इसके जिम्मेदार हैं। ये अपने ही मुंह पर तमाचा मारने वाली बात है। हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हमारी हुकूमत हाइब्रिड निजाम के तहत चल रही है। जंग के दौरान आपने कह दिया कि हम अमेरिका और यूरोप के गंदे कपड़े धोते रहे हैं, यानी दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते रहे। अतर काज़मी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम शख्सियात के साथ चीन का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर दिफा होने के बावजूद ख्वाजा आसिफ को वहाँ नहीं ले जाया गया। उधर हनीफ अब्बासी ने भी इन पर तनकीद शुरू कर दी। सूरत हाल को देखते हुए लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दी हैं कि क्या ख्वाजा आसिफ से हुकूमत या वज़ीर आज़म नाराज है? क्या इनसे वज़ारत दिफा का ओहदा वापस लिया जा रहा है? इस पर एक अहम लीगी रहनुमा ने मुझे बताया कि लगता है ख्वाजा आसिफ को सिग्नल दे दिया गया कि इस्तीफा दें और घर चले जाएं। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो इसको आहिस्ता आहिस्ता गैर फाल कर दिया जाएगा। अब यह ख्वाजा आसिफ पर मुनहसर है कि वो इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। उधर सीनियर तज्जियाकार मंसूर अली खान ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान से जंग हारने के बाद दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मोदी अमेरिका से जिल्लत उठाने के बाद अब चाइना के पैरों में जा गिरा है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया पेश आया जिससे मीडिया ने इस तरह रिपोर्ट नहीं किया। हुआ कचू के भारत में खारजा मुल्क के तर्जुमान रणधीर जसवाल, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया ने ज़लज़ला ज़दगान के लिए अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद भेजी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में इमदादी सामान की कुछ तस्वीर भी पोस्ट की जिन पर इंडिया के झंडे लगे हुए थे, लेकिन इन तस्वीर को बगौर देखा जाए तो उस पर उर्दू में अल्फाज लिखे गए हैं। गल्ला मंडी पंजाब समेत दीगर अल्फाज वाज़े नजर आ रहे हैं। हमने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि एक पाकिस्तानी ब्रांड का चावल है। इसके थैलों पर भारतीय झंडे लगाकर अफगानिस्तान को इमदाद दी जा रही है। रणधीर जसवाल के ट्वीट पर सार्फिन ने इनकी बड़ी छत्तर परेड कर दी और लिखा कि बेशर्मो, तुम अफगानिस्तान में अपना
चावल तक नहीं बेच सकते। लगता है इंडियन हुकूमत ने अफगानिस्तान के लोकल मार्केट से ये चावल खरीदा और इसे ही ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए भेज दिया, लेकिन इस इक़दाम पर बहुत तनकीद की जा रही है।